नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। ये जो वीडियो अपना एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई पुस्तक प्लस इससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें पूछे गए प्रश्नों के समावेश से बनाया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो है दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं। यानी दोहरी, दो बार, जैसे एक बार ये होगी रक्षा प्राचीर, फिर उसके ऊपर से एक और रक्षा प्राचीर बनाई गई है, चार दीवारी की गई है। ऐसा स्थल कौन सा है? तो ए है कालीबंगा, बी आहड़, सी बेराट, डी गणेश्वर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कालीबंगा। फिर उसके बाद में दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित है? बीबी लाल, बी के थप्पर, वी एन मिश्र, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, एच डी सांकलिया, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नीलरतन बनर्जी और एच डी सांकलिया। किसके उत्खनन से संबंधित है? आहड़ के उत्खनन से संबंधित है। बीबी लाल और बी के थप्पर कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। दयाराम साहनी बेराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। इसके अलावा सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था कौन सा? हड़प्पा की खोज भी किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है अपना आहड़ सभ्यता के संबंध में, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता है। दूसरा है आहड़ में मकान पत्थर से बने हुए थे। और तीसरा है आहड़ के निवासियों के आभूषण सीप, मूंगा एवं मूल्यवान पत्थर से बने थे। और तीसरा है तांबे गलाने की भट्टी मिली है। तो इसका जो असत्य कथन है वो है आहड़ में मकान पत्थर से बने थे। पत्थर से नहीं बने थे बल्कि ईंटों से बने हुए थे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल से यूनानी मुद्राएं मिली है जिनमें एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया है? यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया, ऐसी मुद्रा कहां से मिली है? तो बेराट, नगरी, आहड़ या नोहो। तो इसका सही आंसर है आहड़, जिसमें अपोलो, यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया। ऐसी यूनानी मुद्रा कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है शंख लिपि के प्रमाण किस पूरा स्थल से प्राप्त होते हैं? अभी हाल ही में पीछे पूछा गया था शंख लिपि के बारे में कि शंख लिपि कहां से मिली है? तो बेराट से, आहड़ से, कालीबंगा से या नोह से। तो इसका सही आंसर रहेगा बेराट से शंख लिपि के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? आहड़, गिलूंड, बेराट या ईसवाल। तो इसका सही आंसर है ईसवाल ताम्रयुगीन नहीं है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 7 राजस्थान की किस स्थल पर एक 40 फीट गहरे गड्ढे से इसके 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं? रंगमहल, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर। तो इसका आंसर रहेगा बी आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पूरा स्थल उस नदी के किनारे स्थित है जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई? तो ऋग्वेद की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी के किनारे हुई। अब इतना जहन में आते ही आपको पता है कि सरस्वती वर्तमान घग्गर, तो घग्गर के किनारे इनमें से कौन सा है? गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल या बेराट। तो इसका सही आंसर रहेगा बी कालीबंगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा सभ्यता स्थल
मर्तकों का टीला भी कहलाता है। अगर सीधा मर्तकों का टीला पढ़े तो अपने जहन में एक ही स्थल का नाम आता है, मोहनजोदड़ो का। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या रहेगा? अहड़, तिलवाड़ा, बागोर या बेराट। तो इसका आंसर रहेगा अहड़। अहड़ को राजस्थान के संदर्भ में क्या माना जाता है? मर्तकों का टीला माना जाता है। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है कि बेराट स्थित पहाड़ी जहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे जाना जाता है? अशोक पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, बीजक पहाड़ी या भीम डूंगरी। तो इसका सही आंसर रहेगा बीजक पहाड़ी। फिर उसके बाद में किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है? संग्रहालय। बेराट को, तिलवाड़ा को, बागोर को, अहाड़ को। तो इसका आंसर रहेगा बागोर, क्योंकि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलते हैं? बागोर, भीलवाड़ा से मिलते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मुद्रा पर महिला कुमार देवी का चित्र, दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र अंकित मिला है? यानी एक तरफ महिला है, दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र बना हुआ है, किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से, बागोर से, अहड़ से या बेराट से? तो इसका आंसर रहेगा कालीबंगा से। फिर उसके बाद में है मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? कौन सी विशेषता? चक्रकूप। मकानों से क्या निकाला जाता था? पानी। तो कालीबंगा की, गणेश्वर की, बेराट की या अहड़ की? तो इसका आंसर रहेगा अहड़। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? यानी ऐसी सामग्री जिसे हमें लगता है कि सभ्यता का बाहरी लोगों से भी क्या था? संपर्क था। तो ऑप्शन ए है लेपिस लाजुली, ताम्र उपकरण, टेराकोटा मनके, शेल खड़ी के मनके। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा लेपिस लाजुली। फिर उसके बाद में है किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं? कितने कमरे बने हुए हैं? 11 कमरे बने हुए ऐसा दुर्ग किस सभ्यता स्थल से मिला है? ऑप्शन ए बेराट, बागोर, अहाड़ या बालाथल। तो इसका आंसर रहेगा डी बालाथल। फिर है किस सभ्यता स्थल से एक सोने का कलश मिला है जिसमें बुद्ध की अस्थियां होने का अनुमान किया जाता है? सोने का कलश जिसमें क्या है? बुद्ध की अस्थियां हैं। तो ऑप्शन ए अहड़, बी कालीबंगा, सी बेराट, डी बागोर। तो इसका आंसर रहेगा बी सी बेराट। फिर है अहड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य। किसके संबंध में? अहड़ के संबंध में। पहला जो कथन है वो है अहड़ सभ्यता में लोहे का प्रवेश हो चुका था। दूसरा है यहां कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। तीसरा कथन है मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार होने का क्या है? प्रमाण है। इसे ग्रामीण संस्कृति की क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहां कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। कुषाण कालीन मुद्राएं यहां से नहीं मिली है। बाकी आहड़ के संबंध में क्या है? तीनों कथन सत्य है। फिर उसके बाद में कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, मकान कच्ची ईंटों से बने थे, 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, समकोण पर काटती सड़क मिली है। तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, मकान कच्ची ईंटों से बने थे, इसीलिए तो इसे क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती। 6 यूनानी मुद्राएं नहीं मिली है यहां से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। समकोण पर काटती सड़कें, ग्रिड पद्धति से क्या मिली है? यहां से सड़कें मिली है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता रही है।
फिर उसके बाद में है निम्न में से किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? पुरातत्व का क्या कहा गया है? पुष्कर। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी विराट, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए गणेश्वर। फिर उसके बाद में है विराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? विराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी या अमलानंद घोष? तो विराट की सबसे पहले खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। फिर उसके बाद में है बनासियन बुल क्या है? बनास नदी के पेटे से प्राप्त बेल प्रतिमा है, कालीबंगा से मिली शिव के बेल की प्रतिमा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की प्रतिमा है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की बनी बेल प्रतिमा है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी। आहड़ से जो मिट्टी का बना बेल मिला है उसे क्या संज्ञा दी गई है? बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। फिर उसके बाद में है राजस्थान में विराट सभ्यता के अलावा किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुने कपड़े के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी बालोत्रा, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी नौह। तो इसका सही आंसर है सी बालाथल। हाथ से बने कपड़े के अवशेष दो स्थान, एक तो बालाथल, दूसरा विराट, दोनों ही बै से शुरू हो रहे हैं। फिर उसके बाद में है किस पुरातत्वविद ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति नाम दिया था? ऑप्शन ए है एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन बी है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है अमलानंद घोष। तो ऑप्शन ए एच.डी. सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को क्या कहा? बनास संस्कृति कहा था। फिर उसके बाद में है अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे हुए कोठे कहा जाता है किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी विराट, ऑप्शन सी आहड़ और ऑप्शन डी गणेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आहड़। फिर उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? विराट केदारनाथपुरी, बागोर वी.एन. मिश्र, आहड़ एच.डी. सांकलिया, कालीबंगा बी.बी. लाल। तो इसका सही आंसर रहेगा विराट केदारनाथपुरी विराट से संबंधित नहीं है। बागोर की खोज वी.एन. मिश्र ने की थी, आहड़ एच.डी. सांकलिया संबंधित है, कालीबंगा बी.बी. लाल ने उत्खनन किया बी.के. थापर के साथ। फिर उसके बाद में है नारी की खंडित प्रतिमा जो कमर से नीचे लहंगा पहने हैं बिना हत्थे का जलपात्र किस सभ्यता स्थल से मिला है? विराट से, कालीबंगा से, बालाथल से या आहड़ से? तो इसका सही आंसर रहेगा आहड़ से। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा सभ्यता स्थल मत्स्य जनपद या मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है? तो नगरी, आहड़, विराट या गणेश्वर? तो इसका है विराट या इसे विराट नगर भी कहा गया है। विराट नगर जो नगरी है वो शिवी की राजधानी रहा है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता को माना जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, प्रस्तर युगीन सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता? तो इसका सही आंसर रहेगा ए ताम्रयुगीन सभ्यता। फिर है बालाथल स्थल की खोज किसने व कब की थी? बी.आर. मीणा 1958 से 1999, बी.बी. लाल 1957 से 1958, वी.एन. मिश्र 1962 से 63, अमलानंद घोष 1952 से 53। तो इसका सही आंसर रहेगा सी वी.एन. मिश्र 1962 से 1963। फिर उसके बाद में है आहड़ सभ्यता स्थल से तांबे की कितनी यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 6, 20, 28 या फिर 3? तो इसका सही आंसर है ए 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली है। कहां से?
आहड़ से। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो है, बेराट सभ्यता स्थल से भीमडूंगरी से 1871 ईस्वी में दूसरा शिलालेख किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था? सर जॉन मार्शल को, कर्नल टोड को, कैप्टन बर्ट को, कार्लाइल को। तो दूसरा पूछा है, दूसरा शिलालेख मिला था कार्लाइल को। अशोक का पहला या भाब्रू शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ये 1871 में दूसरा किसको मिला है? कार्लाइल को मिला है। फिर उसके बाद में है, किस सभ्यता स्थल से बालक के सिर में 6 छेद युगल समाधि के प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले? कालीबंगा से, रंग महल से, बालाथल से, आहड़ से। तो इसका सही आंसर रहेगा कालीबंगा से मिले हैं। एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, युगल समाधियां मिली है 3, स्वास्तिक का चिन्ह यानी अपने जिसे बोलते हैं साखियो, इस प्रकार से जो बना होता है उसका चिन्ह कहां से मिला है? कालीबंगा से। यह हड़प्पा सभ्यता की देन है, सूर्य पूजा से संबंधित है। फिर है उसके बाद में, बेराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़े में बंधी 36 कुल चांदी के सिक्कों में से कितने पंचमारक या आहत सिक्के हैं? टोटल कितने मिले हैं? 36। किस में बने हैं? सूती कपड़े में। कहां से मिले हैं? बेराट सभ्यता से। किस से बने हैं? चांदी से बने हैं। अब इनमें से पंचमारक या आहत सिक्के कितने हैं? 6 हैं, 8 हैं, 16 हैं या 28 हैं? तो इसका आंसर रहेगा बी, 8 क्या है? पंचमारक या आहत सिक्के हैं। फिर उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? कालीबंगा कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, बेराट, गणेश्वर या आहड़? तो इसका आंसर रहेगा गणेश्वर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? कैप्टन बर्ट, बी आर मीणा, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी? तो इसका आंसर रहेगा बी आर मीणा संबंधित नहीं है। कैप्टन बर्ट है अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की, सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोजा, फिर उसके बाद में नील रतन बनर्जी ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। तो ये तीनों संबंधित है, ये बी आर मीणा संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहां से हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति की जाती थी? गणेश्वर, सुनारी, नोह, नगरी? तो इसका आंसर रहेगा गणेश्वर, या अपने कह सकते हैं खेतड़ी झुंझुनू। फिर उसके बाद में है, निम्नलिखित सभ्यता स्थलों की खोज का सही क्रम क्या है? यानी पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो ऑप्शन ए आहड़, गिलूंड, बागोर, कालीबंगा। बी है बागोर, गिलूंड, आहड़, कालीबंगा। सी है कालीबंगा, आहड़, गिलूंड, बागोर। डी है गिलूंड, बागोर, कालीबंगा, आहड़। तो सबसे पहले 1952-53 में कालीबंगा की खोज होती है कि राजस्थान में आजादी के बाद सबसे पहले खोजा गया स्थल भी कौन सा था? कालीबंगा। भारत में बात करें तो रोपड़ था। तो कालीबंगा सबसे पहले सिर्फ एक में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी, कालीबंगा, फिर उसके बाद आहड़, फिर गिलूंड, फिर बागोर। फिर उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, गिलूंड? तो इसका आंसर रहेगा आहड़ को धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। फिर उसके बाद में है, कालीबंगा स्थल से कितनी अग्नि वेदिका या हवन कुंड, या अपने इसको क्या कह सकते हैं? हवन कुंड, अग्नि वेदिका या अग्नि कुंड प्राप्त हुए? 4, 5, 9 या 7? 7 मिले हैं एक सबूतरे पे, एक कर्मिक, एक लाइन में 7 क्या मिले हैं? अग्नि कुंड, अग्नि वेदिका या हवन कुंड मिले हैं। विराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं?
वैदिक सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के, लोह युगीन सभ्यता के। तो बेराट से हमें मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है। फिर उसके बाद में है गणेश्वर सभ्यता स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई। बी है यहां खुदाई से तांबे के उपकरण मिले हैं। सी है पत्थर के बांध के अवशेष केवल गणेश्वर से ही मिलते हैं। यहां मकान कच्ची ईंटों से बने। तो आंसर जो रहेगा डी, कच्ची ईंटों के मकान कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, न कि गणेश्वर से। फिर उसके बाद में है एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है अहड़, बेराठ, गणेश्वर, कालीबंगा। तो इसका आंसर रहेगा अहड़। उसके बाद अहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, सोने से, तांबे से, चांदी से या लोहे से। तो अपने पहले पढ़ा था कि सभ्यता में लोहे का प्रवेश हो चुका था, तो ये भी नहीं रहेगा। इसके अलावा इसे ताम्रवती नगरी कहा गया है, तो ये भी नहीं रहेगा। अब इनमें से एक से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर रहेगा सी, चांदी से आहड़ संस्कृति के लोग परिचित नहीं थे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 ईस्वी में राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण करता है या भ्रमण किया? जोधपुरा, जयपुर, बेराट, जयपुर, नलियासर, सांभर, बागोर, भीलवाड़ा। तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था 629 में, तो उसने राजस्थान के बेराट नामक स्थान का क्या किया, भ्रमण किया था। फिर उसके बाद में कालीबंगा स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह नगरीय सभ्यता मानी जाती है। यहां से प्राप्त किलाक्षर लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी गई है। यहां से पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। यहां से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। तो इसमें जो असत्य है वो है बी, यहां से किलाक्षर लिपि नहीं मिली। बुस्ट्रोफेदम लिपि कहां से मिली है? सिंधु घाटी सैंधव लिपि मिली है, न कि किलाक्षर लिपि मिली। तो इसका आंसर रहेगा बी। फिर उसके बाद में है बालाथल पुरातात्विक स्थल कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, नीम का थाना सीकर या रामसर उदयपुर। तो बालाथल जो है उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा ए। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 47, बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की थी? बीजक डोंगरी पर किसके शिलालेख? अशोक के शिलालेख की खोज कार्लाइल 1837, पीजी खंगरोथ 1857, आर.डी. बनर्जी 1856, कैप्टन बर्ट 1837। तो इसका आंसर रहेगा कैप्टन बर्ट 1837। कार्लाइल ने दूसरा जो शिलालेख है वो खोजा था 1871 में। पहले की खोज अशोक के शिलालेख की किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। कब की थी? 1837 में। फिर उसके बाद में है निम्न में से कौन सा नाम आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है? तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट। तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर है, न कि आहड़। ताम्रवती नगरी है आहड़, अघाटपुर और धूलकोट भी से कहा गया है। फिर उसके बाद में है लकड़ी को खुर्द कर नाली बनाने के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? यानी लकड़ी से बनी नालियां आहड़ से, गणेश्वर से, कालीबंगा से, बालाथल से। तो इसका आंसर रहेगा सी, कालीबंगा से क्या मिली है? लकड़ी की नालियां मिली है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, गोपीनाथ शर्मा ने किस सभ्यता स्थल की सामग्री के बारे में कहा है कि यह सामग्री अपनी विविधता तथा प्रचुरता के विचार में बड़े महत्व की है?
तो कालीबंगा के बारे में, गणेश्वर के बारे में, आहड़ के बारे में या बेराट के बारे में? इसका आंसर रहेगा सी, आहड़ के बारे में। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि यह सामग्री विविधता और प्रचुरता में बड़े महत्व की है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है? योगी की मुद्रा में क्या मिला है? समाधान। जोधपुरा से, नोह से, नगरी से, बालाथल से। तो किससे मिला है? बालाथल से। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है? कृष्ण लोहित मृद भांड यानी काले व लाल, चित्रित धूसर मृद भांड, तांबे की वस्तुएं या चावल? तो इसका आंसर रहेगा बी, चित्रित धूसर मृद भांड आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। किलूंड, ओजियाना, बालाथल, जोधपुरा। तो इसका आंसर रहेगा डी, जोधपुरा नहीं है। फिर उसके बाद में है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? रागी के, चावल के, जौ के, सोयाबीन के? तो इसका आंसर रहेगा सी, जौ के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा एक साथ 2 फसलें बोई गई थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य, वो भी कहां से मिले थे? कालीबंगा। एक साथ दो फसलें बोई गई थी, उनमें क्या है? सरसों और चना के अवशेष मिले थे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बेराट से, आहड़ से, नगरी से, रैंड से? तो इसका आंसर रहेगा ए, बेराट से मिनांडर के कितने सिक्के मिले हैं? 16 सिक्के मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1952, 1962, 1985, 1995? तो इसका आंसर रहेगा सी, 1985। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो गणेश्वर जो सभ्यता है बनास के किनारे हुई, कांतली के, कोठारी के या बाणगंगा के? तो इसका आंसर रहेगा बी, कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? अभी अपने बात की थी, बद्दर है, बख्तपुरा है, अकबरपुरा या बालाथल? तो वल्लभनगर तहसील में कौन सा है? बालाथल है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है? पहले भी अपनी बात कर चुके हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा गया है? गणेश्वर को। फिर उसके बाद में है, निम्न में से किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? अभी अपने बात की, कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। एक साथ 2 फसलें बोई गई थी, चना और सरसों। फिर उसके बाद में है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहां से मिले हैं? तो चैत्य और बिहार किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो नगरी से मिला है, बेराट से, कोलवी से या लाल सोट से? तो इसका आंसर रहेगा बेराट से क्या मिला है? गोल चैत्य ग्रह। फिर उसके बाद में है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2 कथन है। पहला है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दूसरा है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी है। तो इनमें पहला कथन सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका आंसर रहेगा सी, दोनों ही कथन क्या है? सही है। दोनों नगरों के दोहरी प्राचीर 4 दीवारें की गई थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। फिर है, किस पूरा स्थल से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, बेराट से या बागोर से? तो चित्रित शिलाश्रय कहां से मिले हैं? बेराट से। फिर उसके बाद में है,
कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? दिशा पूछ ली अब की बार। उत्तर पूर्व में, पूर्व पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से या दक्षिण पूर्व से? इसका आंसर रहेगा डी, दक्षिण पूर्व से। फिर उसके बाद में है निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांड को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? कोटदीजी, कालीबंगा, गिलूंड, बागोर। तो इसका आंसर है बी, कालीबंगा। आहड़ बनास संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है? ओजियाना, बालाथल, गिलूंड, आहड़। तो इसका आंसर रहेगा बी, बालाथल। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हाथी दांत का कंघा, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियां, हल की मिट्टी की प्रतिकृति। तो हल की मिट्टी की प्रतिकृति बनावली, हरियाणा से मिला है। कहां से मिला है? बनावली, हरियाणा से, न कि कालीबंगा राजस्थान से। फिर उसके बाद में है किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? पिग्गट महोदय ने, दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, अमलानंद घोष ने। पिग्गट ने तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, जबकि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा है? तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। है भाई, क्यों नहीं है? विराट ग्राम संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का उदाहरण है। नहीं है जी। आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। डी इसका क्या है? सही है। फिर उसके बाद में टेस्सीटोरी द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान की किस सभ्यता स्थल की पहचान की गई? आहड़ की, कालीबंगा की, बेराट की या बालाथल की? तो इसका आंसर है कालीबंगा की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं टॉपिक है। इन क्वेश्चनों को एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई साथ में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है।